Good morning, students. Today we are discussing quinoline, the next compound of the six-member mixed heterocyclic compound. So quinoline कहने एक important six-member condensed ring heterocyclic compound है ਜਿਹੜਾ कि सब तो पहला first किथों obtained होया सी alkaloid quinoline तो by alkaline decomposition. It is present in the coal tar, present in the bone और हड्डियां ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है. These days it is either isolated from the coal tar or presently synthesized from the benzene derivative by the different method. ਇਹ ਆਪਾਂ easily बना भी सकते हैं. ठीक है, ਹੁਣ देखो preparation से first of all है scarp synthesis. ठीक है, ये important synthesis है. It is the most widely used method for the preparation of quinoline. It is carried out by heating aniline with the glycerol and concentrated sulfuric acid is present in the presence of nitrobenzene which act as oxidizing agent and the ferrous sulfate which make the reaction less violent. ठीक है, सो देखो क्या करना अपन ने एनालिन लेना है, एनालिन ਨੂੰ रिएक्ट करना है ग्लिसरॉल ਦੇ ਨਾਲ in the presence of concentrated sulfuric acid. ठीक है, और नाल क्या प्रेजेंट होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन. एनालिन ले लिया, ग्लिसरॉल ले लिया, नाइट्रोबेंजीन ले लिया, उन्होंने रिएक्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. H2SO4 एक्ट करता एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है. और अपन ने फेरस सल्फेट यूज़ करना है. फेरस सल्फेट क्या करता है कि जो रिएक्शन अगर इधर आप फेरस सल्फेट नहीं यूज़ करेंगे जी रिएक्शन होगी वायलेंट होगी, यानी कि वो भड़कवी रिएक्शन भड़कूंगी रिएक्शन जो मिक्स होंगे रिएक्ट करूँगे. ठीक है, तो लैस वायलेंट करने लिए आप क्या यूज़ करते फेरस सल्फेट, उन्हें हीट करना तो क्या आ जाएगा क्यूनोलिन एंड प्लस नाइट्रो क्यूनोलिन आ जाएगा अपने को एनालिन रिमूव हो जाएगा एज वेल एज अपने को वाटर मॉलिक्यूल रिमूव. हम मैकेनिज्म देख लो. फर्स्ट स्टेप क्या होएगा अपन इन द फर्स्ट स्टेप द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल इनटू द एक्रोलिन. फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप है. ये क्या करना है, क्रिस्टल लेना है, उन्होंने कंसिडर H2SO4 ਨਾਲ रिएक्ट करना है, उन्होंने हीट करना, उन्हें काच कन्वर्ट हो जाना एक्रोलिन ਦੇ ਵਿੱਚ. एक्रोलिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ कि ਇੱਥੇ डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, ए OH ग्रुप चल जाएगा और तो इत्थे तो OH ग्रुप चल जाएगा. ठीक है, इत्थे तो हाइड्रोजन चल जाएगा. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या है अपने को उस तो बाद दिस अंडरगो कंडेंसेशन विद द एनालिन. इन्हें क्या करना एनालिन दे नाल रिएक्ट करना बाय 1,4 एडिशन प्रोसेस. ठीक है, 1/4 एडिशन प्रोसेस टू फॉर्म 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन. ठीक है, हुण जेड़ा एक्रोलिन बनया उन्हें किस चीज़ नाल सैकेंड स्टैप किस चीज़ नाल रिएक्ट करना है एनालिन दे नाल. तो किस चीज़ की रिएक्शन होनी चाहिए 1/4 एडिशन प्रोसेस होनी चाहिए. तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होनी है 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन दी. द डाईहाइड्रो प्रोडक्ट गेट ऑक्सीडाइज बाय द नाइट्रोबेंजीन टू यील्ड द क्विनोलिन. फिर जो थर्ड स्टैप आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे. देखो अपन ने एनालिन ले लिया, ये रहा अपने को एक्रोलिन. एक्रोलिन का फार्मूला क्या होता है CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, एक्रोलिन ले लिया. हूँ इस देखो क्या होना है अपन ने एनालिन खोल ओपन करके लिख लिया. ठीक है, हूँ क्या होया अपन पता है नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे जो नाइट्रोजन तो एनालिन के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड आ उन्हें अपने इलैक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देने. जो नाइट्रोजन के उपर लोन पेयर पे उन्हें कितना रिएक्ट करना जाके एक्रोलिन के थर्ड कार्बन के नाल. ठीक है, इतने हूँ जो एक्रोलिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ वो डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड चल जाएगा. ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन एक बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन कि चले गए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्रोलिन के कोल. ठीक है, हुण जो एक्रोलिन के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ उहदे इलैक्ट्रॉन उन्हें डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया इलैक्ट्रॉन कितने चल गए ऑक्सीजन कोल. हुण क्या होया जो ये हाइड्रोजन निकलिया और क्योंकि इत्थे तो बॉन्ड टुट गया, ये हाइड्रोजन निकलिया, ये हाइड्रोजन कितने जाके अटैच हो गया इस ऑक्सीजन के नाल. अपने को फॉर्मेशन होगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाल हाइड्रोजन. हुण इत्थे तो इलैक्ट्रॉन गए तो बॉन्ड बन गया CH2. इतने डबल बॉन्ड सीगा इलैक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो सिंगल बॉन्ड रहेगा. जिसे सिंगल बॉन्ड सीगा उत्थे डबल बॉन्ड बन गया. ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन दे विच डबल बॉन्ड सीगा तो उत्थे आके सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि नैगेटिव चार्ज आ गया. हुण इत्थे तो प्रोटोन रिमूव किया तो प्रोटोन कितने चल गया ऑक्सीजन दे कोल. हुण इहदे विच अपने एक इह क्या होया हुण अपने रेजोनेंस की है. ठीक है, या तुम कह सकते हो इक्विलिब्रियम आया इक्विलिब्रियम साइन इक्विलिब्रियम जो अपने हाइड्रोजन शिफ्ट करती. ठीक है, इतने हाइड्रोजन शिफ्ट होएगी. जो हाइड्रोजन शिफ्ट की हाइड्रोजन देखो इतने एवं होएगा OH इन्हें इतने चला गया AH पॉजिटिव रह गया. ठीक है, ए वाला इलैक्ट्रॉन इतने चले गए. ठीक है, हुण इतने जाने तो बाद फिर नैगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, इतने पॉजिटिव चार्ज इतने आ गया. हूँ नैगेटिव चार्ज कंपनसेट कर ली जी वाला हाइड्रोजन है कितने जाके रिएक्ट करना इस चीज़ प्लेस के उपर अपने को CH2 लग गया. फिर H पॉजिटिव आयन आए अपने एसिड के नाल रिएक्ट करना. एसिड नाल रिएक्ट करके एसिड ने कितने चल जाना
इस कार्बन दे कोल। ठीक है जी। हुण क्या होया इत्थे ऑक्सीजन को चल के इत्थे क्योंकि ऑक्सीजन को लोन पेयर होंगे तो ईजिली लोन पेयर को चल जाएंगे। हुण क्या होया लोन पेयर को जाने तो बाद अपने कोल क्या है कि हुण इत्थे पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल हो गया। इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, ਇਹਦੇ ਕੋਲ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के अनस्टेबल हो गया। जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो इलैक्ट्रॉन किदे को चल जाने ऑक्सीजन को, ताकि वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सके। उस तो बाद देखो जो ये वाली चीज़ है बेंजीन रिंग दे विच जो डबल बॉन्ड है उन्हें किदे कनैक्ट करना कार्बन दे नाल, ताकि अपने को क्या बन जाए एक साइक्लिक रिंग बन जाए। अपने को देखो इत्थे तो इलैक्ट्रॉन गई कार्बन का इत्थे बॉन्ड बन गया, आ बॉन्ड बन गया अपने को। ठीक है, इत्थे ओ हाइड्रोजन भी है नाल OH भी है CH2 NH। फिर इहदे विच वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, आ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अपने को क्या आ चीज़ रिमूव हो गई इत्थे तो अपने को एयर एवें रिंग शेप बन गई। ठीक है, हुण रिमूव होने तो बाद क्या होना अपने को इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। इत्थे क्या आ गया एक डबल बॉन्ड क्योंकि इलैक्ट्रॉन रिमूव होया। ठीक है, फिर तुसी थर्ड स्टैप इत्थे तक सैकेंड स्टैप आ जाता। सैकेंड स्टैप इत्थे पूरा होंदा, आ सारा सैकेंड स्टैप है। थर्ड स्टैप क्या करना अपने नाइट्रोबेंजीन के नाल रिएक्ट करना है, उस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अपने को फॉर्मुलेशन हो जाएगी किस चीज़ की, क्यूनोलिन दी। ठीक है जी। उस तो देखो the Friedlander synthesis. This method, the method for the synthesis of quinoline involve the alkaline condensation of orthoaminobenzaldehyde with acetaldehyde as sum of below. ठीक है, अपन क्या किया, अपन ने क्या ले लिया ऑर्थोअमीनोबेंजल्डिहाइड ले लिया क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ते अमीन ग्रुप लगे नाल बेंजल्डिहाइड है, CHO ग्रुप दा बेंजल्डिहाइड दी ऑर्थो पोजीशन ते केड़ा ग्रुप लग्या जी फंक्शनल ग्रुप नैक्सट होंगी ऑर्थो होएगी। सो केड़ा ग्रुप लगे अमीन, तो अपने ऑर्थो अमीनोबेंजल्डिहाइड ले लिया, उन्होंने रिएक्ट करना एस्टल्डिहाइड दे नाल। एस्टल्डिहाइड हैविंग फार्मूला CH3CHO, इन्हें ओपन करके लिखा है सिर्फ अपने। ठीक है, ऑर्थो अमीनोबेंजल्डिहाइड इन्होंने एस्टल्डिहाइड दे नाल फॉर्मेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो अपने को क्या आएगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अपने को एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। एडिशनल प्रोडक्ट बनने तो बाद फिर दोबारा तो उन्हें सेम बेस के नाल रिएक्ट करानी है। फिर दोबारा तो अपने को वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने तो बाद अपने को क्या आ जाएगा इत्थों तो एक हाइड्रोजन इतना बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। इत्थे क्या रहेगा CH2 नैगेटिव चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन गया नैगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, हुण क्या करना जो नैगेटिव चार्ज है इन्हें इलैक्ट्रॉन कार्बन दे देने। ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन वाले किदे को चल जाने ऑक्सीजन को, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होएगी तो अपने को फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह के कंपाउंड की। क्योंकि इत्थे अपन इलैक्ट्रॉन तो इत्थे बॉन्ड बन गया ना इस कार्बन इत्थे बॉन्ड बन गया CH2 CH OH हाइड्रोजन रह गया कला। ठीक है, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल ये चीज़ रिमूव कर देने, अपने को क्या आ गया क्यूनोलिन। फ्रॉम द इंडोल रिंग एक्सपेंशन क्या होना है द रिएक्शन ऑफ इंडोल विद द मिथाइल लिथियम इन द मिथाइलिन क्लोराइड सोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूनोलिन। पहला तुसी क्या लेना है मिथाइलिन क्लोराइड। हुण देखो CH4 मिथाइल CH3 CH4 मिथेन CH3 मिथाइल CH2 क्या हो गया मिथाइलिन। ठीक है, सो वी हैव अ मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइल लिथियम का रिएक्ट करना अपने को बन जाएगा क्लोरोमिथाइलिन। उस तो बाद जो अपने को क्लोरोमिथाइलिन आया उन्होंने इंडोल के नाल रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल लिथियम। अपने तुहाडे को किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी क्यूनोलिन की। उस तो बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूनोलिन, तो कहते क्यूनोलिन कलरलैस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होंदा 511 कैलविन। ये क्या होंदा है कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड आता तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एवें दे आते हैं लाइक दिस। ठीक है, इन्होंने पहला क्या किया देखो पहला ये 3 सीगे इत्थे 2 सीगे हुण इत्थे 2 रह गए 3 रह गए 3 हो गए। ठीक है, इन्होंने इत्थे शिफ्ट कर लिया, इन्होंने इन्होंने इत्थे शिफ्ट हो जाना, इन्हें इत्थे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, सो उस तो बाद क्या होया कि जेडे आ वाला इलैक्ट्रॉन सीगा ये वाले इन्हें इत्थे शिफ्ट हो गया। इत्थे देखो तो दोनों जिवें मर्जी लिख सकते हो, तो इन्होंने शो किया। देखो ये वाले इलैक्ट्रॉन इत्थे शिफ्ट हो गए,
ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਅਰਲੀ 198 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्यूनोलिन हैज़ अ 10 पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग सिस्टम, पर नाइट्रोजन हैज़ स्टिल गॉट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यूनोलिन को 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने ओवर द रिंग, पूरे रिंग सिस्टम के उपर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने। ठीक है, अबव एंड बिलो द फ्रेम, पर फिर नाइट्रोजन, पर फिर भी 10 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी नाइट्रोजन को क्या होंगे ने अपने लोन पेयर। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूनोलिन आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिसिटी गल करिए, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, क्यूनोलिन एक्ट एज अ बेस। उन्हें कि अपन पता नाइट्रोजन को लोन पेयर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट होने करके लोन पेयर नाइट्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने करके जो क्यूनोलिन किस तरह एक्ट करता बेस की तरह, फॉर्म आ सॉल्ट विद एसिड एंड क्वाटनरी सॉल्ट विद अल्काइल हाइलाइड। अपने को क्या रहा क्यूनोलिन रहा। अगर तुम इनू HCl के नाल एसिड रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा क्वाटनरी हाइड्रोक्लोराइड, क्यूनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर सेम बेस सेम इनू अल्काइल हाइलाइड के नाल रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा क्यूनोलिन मिथाइआयोडाइड और 1-methyl क्यूनोलिनियम आयोडाइड। द बेसिसिटी ऑफ क्यूनोलिन आलमोस्ट है सेम एज दैट ऑफ एनालिन। दोनों की बेसिसिटी क्या होती है सेम होती है। उस तो बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मोस्टली ये प्रेफर करता है जो क्यूनोलिन है। टू ऑफ द फ्यूज रिंग ऑफ द इन द क्यूनोलिन कार्बोक्सिलिक रिंग इज द रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच एंड रिसेंबल बेंजीन रिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक रिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग इज रिलेटिव मोर इलेक्ट्रॉन रिच एंड रिसेंबल बेंजीन रिंग। द नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग रिसेंबल द पिरिडिन रिंग एंड हैज रिलेटिवली लेस। ठीक है, वो कहते कि जी कार्बोसाइक्लिक रिंग है ये वाली ये ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। ठीक है, एज कंपेयर टू ये। ठीक है, वैसे आप गल करते मैं इतने दिखाते करके नाइट्रोजन जी ये रिंग है ये ज़्यादा स्टेबल होएगी। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होएगी क्योंकि ये बेंजीन के नाल रिसेंबल करती है। ठीक है, रिसेंबल बेंजीन रिंग। ठीक है, पर जी नाइट्रोजन क्योंकि जी नाइट्रोजन है वो पीरियडिन के नाल रिसेंबल करती, इस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होएगी घट, क्योंकि ये को इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट होंदा नाइट्रोजन। ठीक है, बिकॉज द नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग रिसेंबल द पीरियडिन रिंग एंड हैज लेस रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोजन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यूनोलिन की किहड़ी पोजीशन ते होनी है, पोजीशन नंबर 5 या फिर पोजीशन नंबर 8 बेंजीन रिंग के ऊपर होएगी। ठीक है, तो अपने को 2 मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जिवें 1 2 3 4 एंड 5 6 7 और 8। ठीक है, या तो 5 पोजीशन 5th पोजीशन होगा या फिर 8th पोजीशन पे होएगा। 3 रिएक्शंस देंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। फिर क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन ये नहीं होएगा। ठीक है, अंडरगो हाईली एसिडिक कंडीशन ब्रोमिनेशन टेक प्लेस 5 and 8 पोजीशन, बट वेपर फेज ब्रोमिनेशन गिव राइज टू द 3 ब्रोमो क्यूनोलिन at 77515 Kelvin the product is mainly 2 bromo क्यूनोलिन। अगर आप हाईली एसिडिक कंडीशन अगर आप एसिडिक कंडीशन च करिए तो ब्रोमिनेशन 5th या 8th पोजीशन पर होनी है, बट वैपर फेज के क्या होएगा तो इस पोजीशन पर ना होकर कि पोजीशन से होंगी इस पोजीशन से ब्रोमिन वाली पोजीशन के ऊपर। इतने देखो ये पोजीशन पर होएगी 3rd पोजीशन के ऊपर ब्रोमिन वाली। ठीक है, वैसे तो अगर आप गल करिए हाईली एसिडिक कंडीशन की तो इन्होंने दोनों तो होएगा 5th या 8th, बट जो आप गल करते हैं वैपर फेज की तो कि पोजीशन होएगा 3rd पोजीशन के ऊपर होएगा। ठीक है, और यही अगर तुम एग्जैक्ट टैंपरेचर मेनटेन कर लो 775 तो 3rd पोजीशन भी ना हो कि पोजीशन होएगा 2nd पोजीशन के ऊपर। नाइट्रेशन विद द कंसिडर HNO3 एंड कंसंट्रेशन H2SO4 मिक्सचर गिव 5 and 8 नाइट्रो डेरिवेटिव व्हेन कैरिड आउट विद द नाइट्रिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड 3 नाइट्रो डेरिवेटिव इज फॉर्म। सिमिलर वे अगर नाइट्रेशन कहने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के नाल हो रहा है तो 5 और 8 नाइट्रोक्यूनोलिन प्रोडक्ट देगा। अगर यही नाइट्रिक एसिड दे नाल सल्फ्यूरिक एसिड नाल लेके एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो तो किहड़ा प्रोडक्ट देगा तुहानू 3 नाइट्रो डेरिवेटिव। उस तो गल करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे ने किहड़ी पोजीशन ते होंदे ने 2nd पोजीशन के ऊपर होंदे ने, सिमिलर एज द वे ऑफ पीरियडिन। क्यों होंदे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखो पहला किहदे पर आ रहा है 2nd पोजीशन ते, फिर 3rd पोजीशन के ऊपर उधर पर जा रहा है 1st और 3rd 1st 2nd 3rd।
हाँ देखो पॉजिटिव चार्ज या तो फर्स्ट पोजीशन दे आ रहे हैं, थर्ड पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। सॉरी फर्स्ट पोजीशन नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो केड़ी पोजीशन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज पहला सैकेंड पोजीशन ते, उस तो बाद केड़ी पोजीशन आ रहा है फोर्थ पोजीशन के ऊपर। सो क्यूनोलिन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एट द सेकंड पोजीशन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ईजिली कोई न्यूक्लियोफाइल आके उधर पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। सो टिचिबेन रिएक्शन होएगी, यानी कि तुसी सोडियम अमाइड दे नाल रिएक्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, तो तुहाडे कोल किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी 2 अमीनो क्यूनोलिन के ऊपर, या फिर तुसी बिटाइल लिथियम दे नाल अगर रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 2 बिटाइल क्यूनोलिन, ठीक है। रिडक्शन होएगी, रिडक्शन दे विच क्या करना तुसी, अगर तुसी रिडक्शन कर रहे हो टिन और HCl की प्रेजेंस दे विच, और या फिर हाइड्रोजन और हाइड्रो कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो निकल की प्रेजेंस दे विच या फिर HCl या टिन की प्रेजेंस दे विच, तो अपने को प्रोडक्ट आएगा 1 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्यूनोलिन। अगर यही रिडक्शन अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस दे विच कर रहे हैं और लिक्विड सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस दे विच कर रहे हैं, तो अपने को प्रोडक्ट आएगा 1 2 डाई हाइड्रोक्यूनोलिन। सिमिलर वे अगर तुसी निकल की जगह प्लैटिनियम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, तो अपने को आ जाएगा डेका हाइड्रोक्यूनोलिन। सारे डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे अपने को रिड्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन तुसी निकल की प्रेजेंस के रिडक्शन कर रहे हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो निकल की प्रेजेंस के, तो अपने को बनेगा 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्यूनोलिन, क्योंकि सिर्फ नाइट्रो जिस रिंग के नाइट्रोजन आ उस रिंग के डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के नाल कर रहे हैं तो क्या होएगा, नाइट्रोजन रिंग का एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होएगा, ठीक है। अगर तुसी इसी सेम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो बट निकल के नाल नहीं, प्लैटिनम की प्रेजेंस के नाल, तो अपने को फॉर्मेशन होगी डेका हाइड्रोक्यूनोलिन की। लास्ट देखो ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूनोलिन विद द पोटेशियम पर मैग्नेट गिव द pyridine 1 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विच अंडरगो डीकार्बोक्सिलेट टू फॉर्म अ निकोटोनिक एसिड। तुसी क्या करना है, क्यूनोलिन लेना, उन्होंने KMnO4 के नाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के नाल रिएक्ट करना एट 373 कैल्विन टैंपरेचर के उपर। तुहाडे कोल पहला बनेगा क्यूनोलिनिक एसिड यानी कि pyridine 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उन्होंने हीट करना है, उहदे विच कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होएगी, तो अपने को फॉर्मेशन हो जाएगी निकोटोनिक एसिड की। मैकेनिज्म तो अपन सबने पढ़िया पता ही है, 5th पोजीशन पे होएगी मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला होएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इसी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है, ठीक है जी। कार्बोकेटाइन किए फॉर्म होगा, जो बेंजीन रिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें किदे नाल जाके अटैक करना है, किदे पर जाके अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो वो जिस पोजीशन के ऊपर जाएगा, इत्थों गया तो ये ऊपर लग जाएगा एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पे, ये क्या लग जाएगा E पॉजिटिव इत्थे, ठीक है। सो उस तो बाद इत्थे किहड़ा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है जी। उस तो बाद फिर आपां ने क्या करना, इनू इत्थे शिफ्ट कर देना, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन के ऊपर, एंड एक्सेट्रा सारे आ जाएंगे अगे आए। उस तो बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करना है, ठीक है। आ जिहड़ा प्रोटॉन इनू रिमूव कर देना, अपने कोल क्या आ जाएगा फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट। अगर तुसी 8th पोजीशन पे करनी है तो तुसी आ वाले इलेक्ट्रॉन नूं इहदे नाल डायरेक्ट करोगे, ठीक है।